हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं 9.1 का। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज से क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ठीक से दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ देखिए, एक नहर के एक किनारे पर एक टीवी टावर लगा है। सिर्फ टावर मान लीजिए, टीवी टावर ये सब जो है सिर्फ हम लोगों को क्या होता है उसमें, ये लैंग्वेज डिफिकल्ट बनाने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, ये टीवी टावर मान लिए कि एक टावर है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर होता है परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या इसे मान लेंगे कि हाँ एक टावर है जो सीधी खड़ा होगा। ठीक है, टावर के ठीक सामने एक नहर है। ठीक है, नहर मान लिए। दूसरे किनारे के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, जो नहर था उसके एक किनारे पर जो है उसका टावर का शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ देखिए ये फिगर जो है बना दिया है, इसमें एक इसका फिगर बना दिया है। तो आप लोग इसको देख के भी समझ सकते हैं। तो नहर के इस किनारे पर इस बिंदु से जो किनारा हम लोग लिए उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री लिए, उस किनारे से 20 मीटर दूर मीनार के पाद से चित्रानुसार मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण, फिर इसका शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो इसने पूछा है कि टावर की ऊंचाई हमें बताएं, ये वाला, और फिर टावर और नहर की जो चौड़ाई है उसको ज्ञात करें। ये नहर जो हम लोग माने थे दूसरे ओर का, इसकी चौड़ाई हम लोग को पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग की क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो चित्र ऐसे तो बना दिया यहाँ। ठीक है, तो हम लोग इसमें चाहे तो एक बार बना सकते हैं कि एक टावर एक है, ये है, इस तरह एक टावर है। ठीक है, और फिर इसमें यहाँ एक नहर जो है दूसरी साइड है, हम लोग थोड़ा एक दूसरी साइड नहर है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसको हम लोग पहले 60 डिग्री दर्शा लेते हैं, ये 60 डिग्री है। और फिर जो है दूसरी साइड का नहर से जो है इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। अब इसमें 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ कैसे हुआ, तो जितना ऊंचा कोण होता है इसका, जैसे ही फैला हुआ है, ठीक है, जितना ऊंचा कोण होता है उसमें क्या होता है, ये 60 डिग्री होगा। उतना मतलब जितना कोण इसका छोटा जा रहा है उतना बड़ा डिग्री होगा, और जितना कोण इसका फैलते जा रहा है उतना ये छोटा डिग्री होगा। तो इसीलिए इससे भी समझ सकते हैं कि ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। और ये टावर है जिसमें यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को दिया हुआ 20 मीटर इस जगह तक। ठीक है, इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं A B C, और इसको D मान लिए। तो यहाँ तक जो है ये BCD क्या 20 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से इतना दिया हुआ है, इसका कितना 20 मीटर। और हम लोग को ये वाला निकालने बोला है, इस D से लेकर यहाँ B तक, यानी इसको हम लोग X मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यदि यहाँ X नहीं मानते हैं तो फिर एक हम लोग के पास वैल्यू होना चाहिए, या माने या फिर कुछ भी करें, एक यदि वैल्यू नहीं रहेगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अब ये जो है ऊंचाई इसका, ये टावर की ऊंचाई है, ये यदि हम लोगों को बेस इसका पता है तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन फिर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस तरह आप यहाँ फिगर को देखते चलिएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें कुछ जो एक्सप्लेनेशन इसका होगा उसको लिख देते हैं। जैसे माना कि टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई AB है। ठीक है, तथा X मीटर चौड़ा एक नहर क्या माने हैं, तो BD माने हैं। BD बोलिए या DB बोलिए, सेम है। ठीक है, तो ये BD, X मीटर चौड़ा एक नहर BD है। यहाँ तक ये ठीक है, जिसमें कोण ये DB कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होता है, दिख रहा है, ऐसे देखिए इसमें ये 90 डिग्री होता है, ये सीधी रेखा में, तो ये 90 डिग्री, यानी ADB एक कोण हो गया, ADB जो कितना है 60 डिग्री, तथा ये कोण क्या है ACB पूरे का, तो ACB कितना है 30 डिग्री है। तो इसको हम लोग लिख लिए। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें अब हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे। तो कौन वाला पहले लेंगे, 60 डिग्री वाला लेंगे, क्योंकि हम इसको मान लिए हैं कि इसकी चौड़ाई जो है X मीटर है, तो इसको लेंगे और फिर इसको लेंगे। टावर की ऊंचाई पूछा है और फिर इस नहर की चौड़ाई, इसको निकालेंगे और फिर पूरे से लेकर इतना दूर तक का निकालेंगे। ठीक है, तो देखते चलिए क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं हम। तो इसको अब क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज ADB। तो ADB से क्या होगा, P/B लेना है। देखिए ये सब आप समझ में आ जाना चाहिए, दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ हम इसी को ले रहे हैं। तो 10 का होता है P/B, तो हम तुरंत इसमें क्या ले लिए, 10 और 60 डिग्री लगा दिए, क्योंकि कोण का मान जो है दिया है कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लगा दिए। और यहाँ कितना है, P की जगह है AB,
और बी की जगह है डी बी, तो डी बी लिख दिए। अब इसमें देखिए tan 60 डिग्री का मान √3, ए बी हम लोगों को नहीं पता है, टावर की ऊंचाई है तो रहने दिए इसको सेम। डी बी कितना है, तो डी बी हम लोगों का x मीटर है, ठीक। अब यहाँ से जब x इधर कर देंगे तो ए बी कितना हो जाएगा, इसीलिए ए बी हम लोगों का हो जाएगा x √3 मीटर। ये भी निकल गया इसमें, ठीक है। अब हम लोग इसमें x का मान निकालेंगे, तो कैसे x का मान निकालेंगे, तो अब की बार जो कोण लेना है, 2 कोण लेना था तो 60 डिग्री वाला ले लिया, अब इसको लेंगे तो समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, देखिए ए सी बी, तो फिर समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ए सी बी से, समकोण त्रिभुज ए सी बी से में हम लोग लेंगे तो वही p बटे b लेना है, तो ये क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री अब की बार, और ये p हो जाएगा, p तो चेंज नहीं होगा देखिए यहाँ, इसलिए हम पुर्जा में बनाते हैं अब, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसको देखने में दिक्कत ना हो। इसमें क्या होता था, फिगर छिप जाता था तो हम लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। फिगर से ही जब सब बन रहा है तो हम लोग फिगर ही सामने रखें, इसलिए हमने चुटका चूज किया, ठीक है। तो इसमें ए सी बी जब ले रहे हैं तो tan 30 डिग्री लिए, इसको लिए तो p बटे b होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, ये तो इधर आ जाएगा, इसको ले रहे हैं इसका हाइट, ठीक है, तो पूरे लेना होगा। तो tan 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, ए बी और बटे में हो जाएगा ये 20 और प्लस में x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 है, लेकिन c से d तक 20 है और d से b तक x है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 और प्लस में x। ये होता है 1/√3, पता होगा आप लोगों को tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और ये ए बी हो गया, और नीचे कितना हो गया 20 प्लस में x। इसको यदि यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा √3 ए बी, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 और प्लस में x, ठीक है। अब देखिए ये बी को यदि हम इधर ही रख लें तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस में x और बटे में √3। अब इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात क्या है, तो इसमें गौर करने वाली बात है कि यहाँ टावर की जो ऊंचाई आई थी ए बी इज इक्वल टू x √3 मीटर, यहाँ भी ए बी इज इक्वल टू इतना आया, तो दोनों का हाइट सेम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी कर देंगे, यानी ए बी का जो यहाँ मान निकला है वही यहाँ भी रख देंगे ए बी की जगह। इसीलिए ए बी की जगह हम लोग क्या हो जाएगा x √3 और इज इक्वल टू में ये 20 प्लस x और बटे में √3, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो ये 3x हो गया, और यहाँ 20 प्लस x है, इस x को इधर हम लोग यदि घटा देंगे तो 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 20 होगा तो x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 20 है जो इस 2 से 10 बार में चल जाएगा, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 10 मीटर। तो x का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया ये, तो ये निकल गया हम लोग का 10 मीटर, ठीक है। ये जब 10 मीटर निकल गया तो ये भी कितना था, अतः यहाँ हम लिखेंगे अतः नहीं, इसीलिए ए बी इज इक्वल टू यहाँ दिया था कितना x √3 मीटर, ये x √3 मीटर, तो x की जगह 10 है, यानी ए बी कितना निकल जाएगा 10 √3 मीटर आंसर। और टावर की जो है हम लोगों का इसमें किनारे का क्या दिया था इसमें, तो नहर के किनारे का जो है चौड़ाई कितना था, तो 10 मीटर निकल गया इसमें, ये है 10 मीटर चौड़ाई इसका, और ये कितना निकल गया ये 10 √3 मीटर, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे, अतः टावर की ऊंचाई जो है ऊंचाई 10 √3 मीटर है, तथा इसमें क्या दिया था नहर के किनारे, तथा नहर के किनारे की चौड़ाई 10 मीटर है, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब यदि किया हुआ रहेगा तो फिर जब हम वीडियो बनाते हैं और इसको यूट्यूब पर डाल देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चल जाए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है 11वां देख लिए, तो 12 नंबर जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।